तो हाल ही में तुमने गोकू और वेजिटा के काफी नए फॉर्म देखे होंगे, जैसे कि गोकू का ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा का अल्ट्रा ईगो। और ये दोनों फॉर्म कितनी पावरफुल है तुम ये जानते ही होगे। जहां एक के पास एक एंजल्स की फॉर्म है तो वहीं दूसरे के पास एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की, जिससे ये दोनों टीम अप करने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो ही जाते हैं। और दोनों अभी के सबसे पावरफुल सेयंस भी हैं। लेकिन तुमने इन्हें अभी ब्लैक फ्रीजर से हारता हुआ देखा होगा, जिसमें इनकी सही मायने में एक फाइट वो हुई भी थी कि नहीं वो तो हम ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन क्या हो कि इन्हें अपने से एक पावरफुल कैरेक्टर को हराना पड़े, जिसके लिए इन्हें फ्यूज होना पड़े। तो ये दोनों फ्यूज होने के बाद अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में जा पाएंगे, जिसमें एक फ्यूजन का नाम तो तुम अल्ट्रा वेजिटो भी रख सकते हो, जिसकी पावर लेवल क्या होगी तुम अंदाजा ही लगा सकते हो। या अंदाजा लगाने के लिए उन्हें उस फ्यूजन में बीरस के साथ लड़ता हुआ देखकर तुम शायद एक अच्छा अंदाजा लगा पाओ और ये समझ पाओगे कि ये दोनों उस समय पर किस लेवल पर चले जाएंगे। अब यही फॉर्म यानी अल्ट्रा वेजिटो की ही फॉर्म के बारे में मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि एक शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगा, जिसमें ये बीरस की खतरनाक छुपी हुई पावर से भी टकराता है, जो कि एक फैन मांगा की ही कहानी है। लेकिन मैं उसे एक शॉर्ट स्टोरी में अपने ही अंदाज में तुम्हें बताऊंगा। लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि हमें ये फॉर्म ये फ्यूजन देखने के लिए मिले। अब जैसा कि मैंने शुरू में ही तुम्हें बताया, तो आखिर अल्ट्रा वेजिटो आया कैसे है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो कहानी के तहत गोकू और वेजिटा ग्रेनोला आर्क की फाइट के बाद बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहां बीरस भी इनमें इंटरेस्ट दिखा रहा होता है। और वहां बीरस बहुत ज्यादा सीरियस होता है, जिससे वो इन दोनों को पूरी पावर से लड़ने के लिए वहां कह देता है और उनसे कह रहा होता है कि तुम्हें मैं दिखाता हूं कि पावर आखिर होती क्या है और ट्रेनिंग करना और ट्रेनिंग करवाना क्या होता है। और ऐसे ही वो गोकू और वेजिटा को उनकी पावरफुल फॉर्म में आने के लिए कहता है और उन्हें अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदलने के लिए कहता है। और अब वो दोनों अपनी अल्ट्रा फॉर्म्स में आते हैं, जहां गोकू वेजिटा उस फॉर्म में आने के बाद बोल रहे होते हैं कि वो अब बीरस से ऊपर आ चुके हैं, उससे बहुत पावरफुल हो चुके हैं, तो यहाँ ट्रेनिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और बीरस भी यहाँ पूरा सीरियस होता है और उन दोनों की पावर से ऊपर लेवल के पावर से भी लड़ने की सोच चुका होता है। और उसका कहना ये होता है कि तुम सेयंस कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो, वैसे भी मुझे तुम दोनों से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे बस उस सेयन से लड़ने में दिलचस्पी है जिसने ब्रोली को हराया था। तो दिखाओ मुझे वो अपना बचकाना सा फ्यूजन डांस और वो तुम्हारी फॉर्म जिससे मैं लड़ सकूं। अब यहाँ उनकी गोजिटा फॉर्म की बात हो रही होती है और वो दोनों गोजिटा फॉर्म में फ्यूजन हो जाने के बाद जैसे ही पावर को बढ़ाते हैं वो वहाँ दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक टाइम पर ही रहने वाली फॉर्म है, जिसमें जितनी ज्यादा पावर यूज होगी वो फॉर्म उतनी जल्दी जाएगी। जिसके सोल्यूशन के लिए अब गोकू वेजिटो के फॉर्म के बारे में बताता है और बीरस भी एक बड़े फाइट के मूड में होता है, जिसके लिए बीरस उन्हें एक बिल्कुल स्पेशल पोटारा इयररिंग्स देता है, जिससे वो फ्यूज हो पाए और उसमें वो अपनी पावरफुल फॉर्म को अचीव कर पाए। अब यहाँ दोनों वेजिटो के फ्यूजन के लिए तैयार होते हैं और जैसे ही वो फ्यूज होते हैं वो दोनों अपनी अल्ट्रा फॉर्म को भी वहाँ फ्यूज कर लेते हैं, जिसमें वहाँ अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की दोनों की ही झलक उस वेजिटो फॉर्म में दिखाई दे रही होती है, जिसको वो अल्ट्रा वेजिटो का नाम देते हैं। अब यहाँ बीरस उनकी ये पावर परखने के लिए उन्हें उससे फाइट करने के लिए कहता है। और ये जो वेजिटो है ये पावरफुल तो है ही, साथ ही यहाँ इस फ्यूजन में इसकी जो पर्सनैलिटी है वो ज्यादातर वेजिटा से मिलती है, जिसमें वेजिटा को किस समय रहम खानी है वो नहीं जानता है और उसी एटीट्यूड के साथ वो बीरस को भी ऐसे ही धमका रहा होता है। अब यहाँ उनकी फाइट शुरू होती है, जिसमें उनकी फाइट बहुत बड़े रेस के साथ शुरू होती है, जिसमें वेजिटा इतनी ज्यादा स्पीड के साथ ये शुरू करता है कि बीरस उसे देख ही नहीं पाता और वेजिटा एक पावरफुल पंच बीरस के पेट पर दे मारता है, जिसे खा के बीरस को तो ये अंदाजा हो जाता है कि वेजिटो भी अब सीरियस है और वेजिटो एक ब्लास्ट सीधा बीरस के चेहरे पर कर देता है, जो कि सीधा बीरस के चेहरे पर लगता है और बीरस के मुंह से वहां खून तक बाहर आ जाता है। और वेजिटा लगातार कई पंचेस मारते हुए बीरस को पीछे धकेलने लगता है। अब जैसे ही अगला अटैक वेजिटो बीरस पर करता है, बीरस उसे डॉज करने के बाद बहुत सीरियस हो जाता है और पावरफुल पावर अप करने के बाद वेजिटो पर भारी पड़ता दिखाई देता है, जिसे हराते हुए अब वो पीटने लगता है। जहां अब वो दोनों काफी खतरनाक टक्कर एक दूसरे को दे रहे होते हैं, जिसमें एक अटैक बीरस करता है तो एक अटैक वेजिटो करता है और लड़ाई आखिर में आने तक दोनों काफी घायल हो चुके होते हैं। लेकिन वेजिटो ज्यादा घायल हो चुका है, बेशक वो बीरस को टक्कर दे रहा है। और अब बीरस एक हक्काई की बॉल बनाता है, जो कि आकार में काफी बड़ा होता है, जिसे वो जैसे ही वेजिटो पर फेंकता है कि वेजिटा स्पीड दिखा के उस अटैक को डॉज करके वहां से सीधा बीरस के सामने आ जाता है और बीरस पे एक पावरफुल कामेहामे वेव करता है। अब एक बहुत बड़े ब्लास्ट के बाद विश और बाकी गॉड्स को कुछ
एहसास होता है, जिसके कारण वीरस सीधा वेजिटो के पास आता है। वेजिटो वीरस को नहीं देख पाता, जिससे लड़ाई के अंत में वेजिटो भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है। अब यहीं विस के आने के बाद विस भी काफी सीरियस होता है और वेजिटो को ही देख रहा होता है और उससे कहता है कि बेवकूफ, आखिर तुम ढूंढ किसे रहे हो? तुम्हें पता भी है तुमने किया क्या है? अब तुमने जो भी किया है उसका परिणाम तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे पीछे अब कौन कौन आएगा इसका अंदाजा तुम्हें हो भी नहीं सकता। वैसे तुम्हारी ये जो इतनी खतरनाक लड़ाई थी उसका परिणाम जो भी है, लेकिन ये गलत है। अब वेजिटो भी दोबारा वीरस को ढूंढता हुआ कहता है कि कैसा परिणाम, और आखिर ये बिल्ला गया कहाँ? विस यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कहता और एक जगह इशारा करता है जहाँ पर एक हाथ पड़ा होता है, जिसे देखकर वेजिटो एकदम चौंक जाता है। और अब यहाँ ये हाथ किसका है? तुम सब ये गैस करो कि ये किसका हाथ है और यहाँ हुआ क्या है। और बाकी वेजिटो की फाइट, तुमने यहाँ ये अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि वो किस लेवल पर है। देखो, ये एक फैन मांगा है जिसकी एक छोटी सी ही स्टोरी शॉर्ट में मैंने अपने तरीके से एक्सप्लेन की है। बाकी ये इसके चैप्टर्स का एक छोटा हिस्सा था। बाकी तुम्हें इसकी पूरी एक फैन मांगा के चैप्टर्स इस फैन मांगा के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन अच्छे से चाहिए तो कमेंट करके तुम जरूर बताना। और अगर तुम्हारा इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा आया तो मैं जरूर तुम्हारे लिए उसके चैप्टर्स लाऊंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को पहले ही लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे तुम्हारे लिए ये वीडियोस में ला सकूं। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में।